इलॉन मस्क ने 12 जुलाई 2023 को मतलब रिसेंटली अपनी एक नई कंपनी लॉन्च की है XAI नाम से। इसका मकसद इन्होंने बताया है, जो रखा है, मतलब इसका मिशन गोल क्या है इस कंपनी का। द गोल ऑफ XAI इज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द यूनिवर्स। अब इसके बारे में तो मैं ढंग से आगे बात करूंगा, पहले थोड़ी और डिटेल जानने हम इसके बारे में। ये कंपनी इलॉन मस्क ने बनाई है, ठीक है, जिसमें कि और बाकी टीम मेंबर्स जो हैं, जो कि एक्स एम्प्लॉइज हैं काफी जानी मानी बड़ी कंपनियों के, जैसे कि OpenAI, गूगल रिसर्च, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च। तो ये काफी बड़ी बड़ी कंपनियों के एक्स एम्प्लॉइज को लेकर इन्होंने अपनी एक नई टीम बनाई है और उससे ये XAI बनाया है। इलॉन मस्क ने अपनी जो नई कंपनी बनाई है, इसकी जो वेबसाइट है, इसमें इन्होंने क्लियरली बता दिया है ये एक्स कॉर्प से अलग होकर काम करेगी, मतलब उससे सेपरेट होकर काम करेगी अपने। ये एक्स कॉर्प इलॉन मस्क की एक कंपनी है जो कि इन्होंने 9 मार्च 2023 से बनाई है, मतलब 4 महीने पहले। देखो, इलॉन मस्क पिछले कई सालों से AI की दुनिया में अपने हाथ पैर मारते रहते हैं। जैसे कि ChatGPT की जो ओनर कंपनी है OpenAI, उसके ये को फाउंडर रह चुके हैं 2015 में, और लेकिन 2018 में इन्होंने ये OpenAI छोड़ दी थी और उसके बाद से ये पब्लिक में खुलेआम उसको खूब क्रिटिसाइज करते हैं, बुरा भला कहते रहते हैं। और देखो, इस कंपनी की वेबसाइट ये बनाई है इन्होंने नई कंपनी की, इसमें तो काफ़ी कम डिटेल लिखी हुई है। इसलिए इन्होंने 14 जुलाई 2023 को, मतलब 2 दिन बाद ही, ट्विटर पे XAI की कंपनी के साथ एक स्पेसेस ऑर्गेनाइज किया है। स्पेसेस मतलब एक ट्विटर का फीचर है जिसपे हम पॉडकास्ट करते हैं, मतलब काफ़ी बेकार फीचर है, इसके बारे में कभी और बात करूंगा मैं, पर मतलब पॉडकास्ट एक तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज करी XAI की टीम के साथ। तो वहाँ से थोड़ी और डिटेल निकली है इस कंपनी के बारे में, कि जैसे इलॉन मस्क सेड द गोल ऑफ XAI इज टू बिल्ड अ गुड AGI विद द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। तो मतलब अपने ये खिलौने से बना रहे हैं जो AI को, इससे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में तो मैं ढंग से बात करूंगा अभी आगे। और बताया कि सेफेस्ट तरीका ये AGI मतलब कुछ नहीं AI है, ये तो हर चीज़ का नया नाम देते रहते हैं अपने खिलौनों का। बनाने का मकसद ये है कि मैक्सिमम क्यूरियस रहो और ट्रुथ क्यूरियस रहो और ट्राई टू मिनिमाइज द एरर बिटवीन व्हाट यू थिंक इज ट्रू एंड व्हाट इज एक्चुअली ट्रू। मतलब कि जो हम सोचते हैं हमें सच लगता है और जो हकीकत में सच है, वो बहुत बड़ा फर्क है। तो ये जो भ्रम हो रहा है हमें, इसको ये मिनिमाइज करना चाहते हैं कि अपने खिलौने AI के जरिए। और भी कुछ बातें बताई इन्होंने इसके बारे में, जैसे कि मस्क सेड there is so much that we think we understand but we don't in reality. There is a lot of unsolved questions. For example, there are many questions that remain about the nature of gravity and why there is not massive evidence of aliens. He said he has seen no evidence of aliens whatsoever so far. तो इस तरह की काफी मतलब बकवास की इन्होंने यहाँ पे इसमें अपने सेशन में। मतलब तुम मेरी बात समझो तो देखो, इनके हाथ में ना ये AI आ गया, इसको ये बहुत ही बड़ी चीज समझ रहे हैं, जैसे कि इससे पूरे ब्रह्मांड को जान लेंगे। और इनके मन में जो ये विचार उठते रहते हैं, सवाल जवाब उठते रहते हैं, जैसे कह रहे हैं कि देयर आर लॉट ऑफ अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन। देखो, इस दुनिया में 90% चीजें इस समय अनरिजॉल्व्ड ही हैं, जो कभी किसी को ना पता लगी हैं और बहुत मुश्किल है पता लगना सबको, ठीक है। और वो चीज ये AI से जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मेनी क्वेश्चन दैट रिमेन अबाउट द नेचर ऑफ द ग्रेविटी एंड व्हाई देयर इज नॉट मैसिव एविडेंस ऑफ एलियंस। तो इनको ना, एक तो ये वेस्ट में ये सब बहुत ज़्यादा चलन है इस चीज़ का कि इनके दिमाग में ये एलियंस वगैरह बहुत है। एलियन मतलब क्या है? एलियन मतलब सिंपल चीज़ इनके दिमाग में जो है, जो ये इंसान है, इनसे फॉरेन अगर कोई, मतलब इनके अलावा कोई एक जीव है, वो इनके लिए एलियन है। उसको ये दिखाते हैं ऐसे कान वान लगे हैं उसको उल्टे सीधे, वो इनके लिए एलियन है। तो ये कह रहे हैं कि कोई मैसिव एविडेंस नहीं है इस चीज़ का कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। इनको लग रहा है कि फिर AI से मतलब ये थोड़ा प्रोड्यूस कर पाएंगे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन की एलियन क्या है और क्या नहीं है। देखो, ये यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने ना क्लियर कट कहा है कि यहाँ पे यूनिवर्स मतलब जानना चाहते हैं यूनिवर्स के बारे में। या तो इसको बात कोई लिखते नहीं, क्योंकि ये बात लिख के ना इन्होंने जैसे अपने आप को प्रूफ कर दिया है कि हम मूर्ख हैं, ठीक है। कैसे? तुम अपने खिलौने बना रहे हो ना जो AI वगैरह, इससे तुम ब्रह्मांड को नहीं जान सकते, ये बात क्लियर है। ब्रह्मांड को तुम अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ा के ही जान सकते हो, कॉन्शियसनेस ही असली चीज है, ठीक है। तो ये उस ब्रह्मांड को, मतलब यूनिवर्स को AI से जाना चाहते हैं। AI ना इस ब्रह्मांड के आगे एक इतना छोटा खिलौना है ना, मतलब उसकी बात करना भी शर्मनाक है, ठीक है। इनको लग रहा है लेकिन बहुत बड़ी कुछ इनके पास कुछ चमत्कारी चीज आ गई है, जैसे मूवी में भी दिखाते हैं लोग, वेस्ट के कल्चर में ये सब बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, इसलिए ये सब उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो मतलब इनका जो सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क और सबसे अकलमंद आदमी भी है, काफी कंपनी बना रखी है इसने, और ये सब यही इनकी डायरेक्शन ही इस लेवल की है। मतलब यही इतना उल्टा सोच रहे हैं एक तरीके से कि ये AI से यूनिवर्स को जान लेंगे। इतनी छोटी, इतनी ज्यादा मतलब छोटी चीज को ये यूनिवर्स बहुत ही वास्ट है। ये गोले पर रह रहे हो, ये कंकड़ एक तरीके से, और इसके आगे यूनिवर्स कितना बड़ा है। तो उस यूनिवर्स को जानना चाहते हो इससे, उसका देखो तरीके अलग हैं, उसके तरीके हिंदू सनातन धर्म में बहुत दिए गए हैं। लेकिन AI से अगर तुम सोच रहे हो तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज करने की सोच रहे हो और तुम पक्का फेल हो गए, ठीक है। दरअसल वेस्ट जो पूरा ये है ना, मतलब ये अमेरिका और यूरोप वगैरह जो मतलब वेस्ट इन्फ्लुएंस जो माइंड है, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये बिलीवर्स होते हैं या जो धर्म होता है उसको तो ये त्याग देते हैं तुरंत, मतलब उसको तो मानते ही नहीं कुछ, उसको तो बेवकूफ कहते हैं कोई आदमी अगर उसको मान भी रहा हो तो। इनके लिए सबसे मेन चीज है हर चीज को छू के देख लें, हर चीज को ये देख लें अपनी आंखों से, ठीक है। गोले पे तुम रह रहे हो, धरती कहते हो जिसे तुम, उसको तुम ऐसे नहीं सोच सकते कि हमें सब दिख जाए यहीं रह के और सब कुछ हम यहीं रह के जान लें। तो मतलब यही, अगर तुम कह रहे हो कि AI से तुम यूनिवर्स को जान लोगे तो तुम काफी गलत दिशा में हो। ये चांद को ढंग से नहीं जान पाया आज तक, ठीक है। ये मार्स पे जाने का ये नाटक करते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये दिखाते ऐसे है कि एक तो ना ये वेस्ट में ये बहुत चलता है कि हर चीज को बेचो ऐसे, हर चीज को दिखाओ ऐसे कि हम पता नहीं क्या कर रहे हो जैसे, और खोखली रहते हैं अंदर से।
तुम इनके सारे प्रोडक्ट देख लो, मतलब ये बेचते चीज़ों को बहुत अच्छे से, जैसे पता नहीं क्या बेच रहे हो, सुंदर तरीके से एकदम सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर दिखता है, इनका अंदर से खोखले पड़े रहते हैं। ये इनके हर चीज़ में अप्लाई हो रही है ये सब बातें। ये इन्होंने फिर अपनी एक नई कंपनी अभी उसी दिशा में फिर से लॉन्च कर दी है, और इसको ये बहुत प्रमोट करेंगे ऐसे ही कि हम तो ब्रह्मांड को जान लेंगे और ये और वो, और इनकी बेवकूफ़ जनता जो वेस्ट की है वो भी बहुत आगे बढ़ेगी कि अच्छा हाँ हम जान लेंगे। तो ये इसका इनका कल्चर ही ऐसा है एक तरीके से। अब जैसे कि एक इंसान ने इलॉन मस्क से पूछा, कैन AI बिकम कॉन्शियस? ये इतना मूर्ख क्वेश्चन है ना, मतलब इसकी मूर्खता की सीमा ही अलग है। देखो कॉन्शियस ना कम से कम 80% लोग है ही नहीं। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। इंसान जो कि इंसानी दिमाग है, इंसानी दिमाग ने ही AI बनाया है, तो पहले तो ये समझ लो इंसानी दिमाग AI से बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। वो उसका क्रिएटर है। क्यों? 80% लोग ही जब कॉन्शियस नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने हाथ पे हिला रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें गुस्सा आ गया तुम्हें पता ही नहीं तुम क्यों कर रहे हो। कॉन्शियस एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है, ठीक है। और इन सब की स्टेप्स हैं। ऐसे तुम AI और अपने छोटे मोटे कंकड़ खिलौने जैसी चीज़ों से इनसे कभी नहीं पहुंचेंगे। तो मतलब ये सोच रहे हैं कि AI कॉन्शियस बन सकता है। AI जीवन में कॉन्शियस नहीं बन सकता, कॉन्शियस इंसान ही नहीं बन पा रहा है। AI क्या बनेगा? AI तुमने बनाया, तुम खुद कॉन्शियस नहीं हो तो AI कैसे कॉन्शियस बन जाएगा? पर ये इस टाइप की ये बहुत ऐसी बातें करने में इन वेस्ट लोगों का मतलब रस निकलता है, इसमें बहुत मजा आता है इन लोगों को कि कैन AI बिकम कॉन्शियस, और फिर वो ट्रांसफॉर्मर्स हमें मारेंगे और अमेरिका पर खतरा आएगा, फिर सुपरमैन आएगा। इनकी मतलब पूरा दुनिया कल्चर, इनका दिमाग इसी लेवल पे, इसी बहुत नीचे स्तर पे चलता है, और ये वही खुश है बहुत लोग। तो अभी XAI और ये सब ड्रामेबाजी इसी बना के और ये उसी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। मतलब AI, मैं इसको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो AI ना ये यूनिवर्स और इस लेवल पे की चीज़ों पे बहुत ही मतलब एक कूड़ा है, मतलब एकदम बिल्कुल। लेकिन AI को तुम इन चीज़ों में यूज़ करो कि तुम मतलब डेटा बहुत अच्छे से दिखा पाओ। मैं कोई सर्च कर रहा हूँ गूगल पे, मुझे वो बहुत अच्छे से दिखे, मतलब इस टाइप की जो चीज़ें हैं, कोई फोटो बन रही है जैसे आजकल मिडजर्नी, ChatGPT है, इन कामों के लिए अच्छा, इन कामों के लिए ही बनना चाहिए, इन कामों के लिए यूज़ होगा, ये भी करेंगे इन कामों के लिए यूज़ XAI मतलब। लेकिन इसको तुम यूनिवर्स से जोड़ रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि इसको ना इनके बेचने के वो हैं एक तरीके से तरीके कि हम यूनिवर्स को जान लेंगे, हम जैसे ना जाने क्या कर लेंगे। वेस्ट में ये बहुत चलता है, दिखाओ ऐसे पता नहीं क्या कर रहे हो जैसे, और खोखले पड़े हैं सब कुछ, ही पे कुछ नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब यही है, अगर XAI अपनी नॉर्मल इंटरनेट की दुनिया पे जिस चीज़ों में यूज़ हो रहा है तो उसके लिए तो हो गई, वो करेंगे ये अपने टेस्ला में भी यूज़ करेंगे अपना, क्योंकि इनका टेस्ला जो ऑटो मतलब चलती है, अपने आप चलती है ड्राइविंग, उसमें तो उसको ये और मॉडिफाई करेंगे और ऑटोमेट करेंगे, ठीक है, इस AI से। तो मतलब ये सब चीज़ें तो होंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिवर्स और ये तुम कॉन्शियसनेस और ये सब इन सब चीज़ों को AI से जोड़ रहे हो तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। जैसे इन्होंने कह रखा है इलॉन मस्क ने, ये उसका एक जैसे ChatGPT है वैसे ट्रुथ GPT बनाएंगे, मतलब उसमें बहुत सच्ची बातें आया करेंगी और इस टाइप की बकवासबाजी। तो मतलब ये करते हैं ऐसा, तो मतलब ये तो तुम करो, ये तो तुम करोगे, क्योंकि ये अपना ये ChatGPT के कंप्यूटर और ट्विटर और फेसबुक इन सब चीज़ों के लिए AI वगैरह ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है और मतलब यूज़ कर सकते हो। तो वो यही है यूनिवर्स कॉन्शियसनेस, मतलब यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड जो ब्रह्म ने बनाया उसको तुम जानोगे अपने ये खिलौनों से AI के। तो ये सब चीज़ें काफ़ी रेलेवेंट है और काफ़ी बेकार है, बेहूदी हैं, ठीक है। तो देखो लास्ट में ये है कि जब इलॉन मस्क ने अपना ट्विटर खरीदा था ना, तो इसमें मतलब लोग मोस्ट फॉलोड अकाउंट नहीं चाहिए, लेकिन आज की डेट में मोस्ट फॉलोड अकाउंट है, वो कैसे भी इन्होंने करवा लिया। भाई इनके हाथ में जब एल्गो है तो ये क्यों नहीं करवा लेंगे। इनके ट्वीट के नोटिफिकेशन आते थे शुरू में, मतलब ये कोई ट्वीट कर रहे हैं, मैं इस आदमी को फॉलो भी नहीं करता और मेरे पे नोटिफिकेशन आ रहा है उस चीज़ का। तो ये तो उन्होंने शुरू में मतलब अपने आप को करवाने के लिए एल्गो ही पूरा बैंड कर दिया। तो आज की डेट में मतलब ये मोस्ट फॉलोड अकाउंट है ट्विटर पे, ठीक है। टेस्ला को खूब प्रमोट करते हैं अपने ट्विटर पे, ये अपना XAI को भी खूब प्रमोट करेंगे यहाँ पे, जैसे पता नहीं क्या बेच रहे हैं, और बेवकूफ़ लोग खूब बहुत मन से मानेंगे कि ओ वाओ इतना अमीर आदमी है, सबसे अमीर आदमी धरती का है, तो पता नहीं क्या ही निकाल रहा है, अब तो दुनिया बदल जाएगी। सब फ्रॉड बातें हैं एकदम। मार्स पे जाने का कोई मिशन चलता है उसको भी बहुत प्रमोट करते हैं, SpaceX को बहुत प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तुमने खरीदा है किसी चीज़ को, उसमें तुम्हारे यूजर्स है, तुम उसको प्रमोट करोगे, बहुत अच्छी बात है, बल्कि ये दिमाग का काम है। पर तुमने तो खरीदी महंगा लिया तो वो तो बात ही अलग है। तुमने ट्विटर को जब $44 बिलियन में खरीद रखा है तो भाई ये तो तुम्हारी अलग ही बात है, तुम ही जानो। तो ओवरऑल इसमें यही है, XAI इन्होंने नया खरीदा है, इसको ये बहुत प्रमोट करेंगे, जैसे पता नहीं क्या ब्रह्मांड को जानेंगे और लोग इसमें बेवकूफ़ बनेंगे। ज़्यादातर वेस्ट वाले ही होंगे। इंडिया में पता नहीं क्यों लोगों में इतनी अकल होती है कि तुम ब्रह्मांड को ये अपनी XAI चीज़ों से मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ये इतनी अकल है इंडियंस में कहीं ना कहीं, पर काफ़ी है बेवकूफ़ से। पर वेस्ट वाले तो मतलब, तो वीडियो में कुछ समझ आया हो, अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे।